चलिए इन दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिए, इलिसिट और इलिसिट दोनों ही शब्द बिल्कुल सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के हैं। इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनको हम होमोनिम्स कहते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन साउंड दोनों की सेम है। इस ई से भी आप जो शब्द है इसको आप इलिसिट कहेंगे, आई से भी जो शब्द शुरू होता है इसका नाम, इसको आप प्रोनाउंसिएशन, इसकी उच्चारण जो है वो इलिसिट से होगी। सो बेसिकली इन दोनों की जब साउंड सेम है, इसी करके लोग काफ़ी इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए। और हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है इन दोनों का मीनिंग जो है, दोनों ही बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग बहुत ही अलग है। इलिसिट जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ और एक्सट्रैक्ट, ड्रॉ और एक्सट्रैक्ट, एक्स समथिंग आउट। तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं बाय ड्रॉ और एक्स्ट्रा? इसमें ड्रॉ मतलब ड्राइंग बनाना नहीं, ड्रॉ मतलब किसी से काफ़ी विनती करके या प्लीड करके या किसी को काफ़ी पीछे पड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट करना कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज किसी से पाना काफ़ी प्लीड करके। और यू नो या मैं लिख देता हूँ, बाय प्लीडिंग और अर्जिंग, काफ़ी रिक्वेस्ट करके आपने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, तो उसको हम इलिसिट कहते हैं। और ई से जो शुरू होता है, आई वाला जो शब्द होता है इसका मतलब होता है इल्लीगल। इल्लीगल जो लॉ हमारे को अलाउ नहीं करता, इल्लीगल है, जो बैंड है, उसको हम इलिसिट कहते हैं। दोनों ही शब्दों का एग्जाम्पल देखते हैं, इससे हमारे को क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले इलिसिट, ELICIT, इलिसिट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। The policeman elicited key information from the thief। तो क्या मतलब हुआ? द पुलिसमैन elicited की इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थीफ। थीफ से काफ़ी इंटेरोगेशन करने के बाद उन पुलिसमैन ने इंफॉर्मेशन निकाल ली। एक और एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल was unable to elicit any information from the student। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने में नाकामयाब रहे। तो आप इलिसिट को इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी से भी आप पूछते हैं, बात करते हैं, काफ़ी देर बात करके कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, उसको हम इलिसिट कहते हैं। इलिसिट ई से जो शब्द शुरू होता है, जो आई से इस्तेमाल होता है इलिसिट, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई इलिसिट, ये मैंने आपको बताया है इल्लीगल, इसका मतलब होता है इल्लीगल। जैसे a man was caught with illicit substance and was sent to jail। तो एक आदमी इलिसिट, इलीगल चीज़ों से के साथ पकड़ा गया और वो जेल भेज दिया गया। एक और एग्जांपल करते हैं, देख। ही इज वेरी he is very strict about finding those who are behind the sale of illicit drugs।
तो वो आप इस सेंटेंस में बता रहे हैं कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है उन लोगों के बारे में जानने के लिए और ढूंढने के लिए जो कि इलिसिट ड्रग्स के ट्रेड में काम करते हैं। तो इलिसिट का मतलब इलीगल, बैंड, जो लॉ हमें अलाउ नहीं करता। तो इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। सो आपने देखा इन दोनों ही शब्दों में काफ़ी अंतर है, दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आवाज़ दोनों की सेम है। आवाज़ से मेरा मतलब प्रोनाउंसिएशन, जैसे आप पढ़ते हैं दोनों शब्द का लगता है एक साथ है, इसीलिए कई बार हमारे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आई से जो शब्द शुरू होता है इसका मतलब होता है किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, और सॉरी, ई से जो शब्द इस्तेमाल होता है शुरू होता है, और आई से जो शुरू होता है उसका मतलब होता है इलीगल। इससे आप थोड़ा इसकी जो स्पेलिंग है वो उसकी मीनिंग की भी स्पेलिंग से सिमिलर है, इससे आप थोड़ा याद रख सकते हैं।